ई कल्याण का जो मेन अधिकारी था श्रीमती संगीता शरण निदेशक बना दिया गया है। उसका जो मेन अधिकारी थी वो उस पद से उसको निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड 4 अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ई कल्याण में बहुत सारा अपडेट्स आते रहता है और सारा अपडेट जो है हम लेजेंड्स ऑफ जेवियर के यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो ये है कि ई कल्याण का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। डेट कब तक एक्सटेंड हुआ है तो आप लोगों को बताते हैं कि आप ई कल्याण के वेबसाइट में सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। डेट जो है एक्सटेंड अभी 22 मार्च तक हुआ है। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता ही पता था। इसके साथ साथ जो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट आया है वो सबसे पहला ये अपडेट है कि ई कल्याण का जो मेन कर्मचारी था, ठीक है ना, जो कल्याण अधिकारी होता है, आपको दिखा देते हैं, उसका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है ना, ये देख लीजिए। ई कल्याण का जो मेन अधिकारी था श्रीमती संगीता शरण, यानी कि जिला कल्याण पदाधिकारी रांची, इनका जो है क्या हुआ है कि स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में उप निदेशक कल्याण, यानी कि उसको उप निदेशक बना दिया गया है। उसका जो मेन अधिकारी थी वो उस पद से उसको निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, ये कब तक किया गया है इसका कोई अपडेट नहीं है। साथ साथ मतलब कि उसके जगह पे कोई और आएगा, इसका भी कोई अभी मतलब अपडेट नहीं है। साथ साथ दूसरा न्यूज़ जो आया है उसमें ये दिखा रहा है कि मतलब ये देख लीजिए, आप लोग को आप सब दिखाएंगे। ये देखिए, झारखंड के कल्याण पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। अनुसूचित जाति मतलब 2 ST SC OBC 1 OBC 2 ये सब का जो है 9 फरवरी से जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मतलब कि अभी जो है रिसेंटली वो अपडेट आया है जिसकी वजह से जो है सब लोग फॉर्म फिलअप कर रहा है। अभी फॉर्म फिलअप कर ही रहा था, कॉलेज तक वेरीफाई हो चुका है सबका। इसी बीच ये न्यूज़ आता है कि वो जो मतलब पदाधिकारी था उसको जो है तबादला कर लिया गया है। तो हमको नहीं लगता कि उसके वजह से किसी स्टूडेंट को मतलब इसमें दिक्कत आने वाला है कि मतलब उसका फॉर्म लेट से सबमिट होगा या फिर लेट से चेक होगा। उससे रिलेटेड हमको तो अभी तक नहीं लग रहा कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पदाधिकारी नहीं भी रहेगा तो बाकी ऑफिशियल काम ये सब तो चलते रहना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को सब मतलब साथ ही साथ ये बता दें कि जितना भी लोग ई कल्याण अप्लाई कर रहे थे सबको एक दिक्कत आ रहा था। ठीक है, एक कॉमन दिक्कत सबको ही आ रहा था। कॉमन दिक्कत क्या था कि जब आप लोग रिन्यूअल कर रहे होंगे, जब लोग रिन्यूअल कर रहा था, मान लीजिए कि आप 21-22 सेशन में भरे थे सेंट जेवियर कॉलेज रांची से, फिर आपने जो है कॉलेज चेंज कर लिया, ठीक है, या फिर कोई लोग बीच में ही ड्रॉप आउट ले लेता है, उसके बाद फिर बीटेक करने के लिए कोई दूसरा कॉलेज चले जाता है। तो उसके बीच में वो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का तो वो लोग पैसा लिया था, फर्स्ट ईयर में तो रिन्यूअल में उसका सेम कॉलेज था। सेकंड ईयर के लिए वो जब अप्लाई करता है तो कॉलेज जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन चेंज होने की वजह से जब आप मतलब रिन्यूअल करने जाते हैं तो वहाँ पर चेंज होने का ऑप्शन ही नहीं रहता है, वहाँ पर आपको सेम ही कॉलेज दिखता है। तो ये वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो उसका भी अपडेट आया है कि वो जो है उसको मतलब अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए ये देख लो, ट्वीट किया है अजय नाथ झा। ठीक है, इन्होंने ट्वीट किया है, मतलब ये कल्याण विभाग के जानकार हैं, मतलब कल्याण विभाग से इसका टच है। तो ये क्या लिखे हुए हैं आप लोगों को साफ साफ दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने अपडेट में लिखा है कि ई कल्याण पोर्टल पर जो है, यानी ई कल्याण की वेबसाइट पर रिन्यूअल के साथ नए कॉलेज हेतु, यानी कि जो लोग रिन्यूअल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो नया कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नए कॉलेज में चले गए हैं और रिन्यूअल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेश आवेदन का, यानी कि आप फ्रेश यानी कि न्यू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से आप नया कॉलेज का बोनाफाइड देंगे और साथ साथ नया कॉलेज का नाम, लिस्ट, सब कुछ आपको वहाँ पे आ जाएगा। यानी कि नया कॉलेज का आप लोकेशन डालेंगे तो आपको वो कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट करने का बोल सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि एडिट करने का ऑप्शन दे गया है, जिसकी वजह से आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हम 4-5 अपडेट को कवर किए हैं। साथ साथ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सब चीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।